नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। 23 जुलाई 2024 सावन माह का पहला मंगलवार के दिन सावन में किन गलती नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। शिवलिंग पूजा के दौरान महादेव को जल, दूध, पुष्प, चंदन आदि के अलावा रुद्राक्ष जरूर अर्पित करें। रुद्राक्ष अर्पित करने से भगवान शिव के 8 पुत्र जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो भक्त के कष्ट हर उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन माह में किसी भी एक सोमवार, मंगलवार भगवान शिव को अर्पित करें और शिव हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सावन माह में गाय माता के साथ किसी बैल की सेवा जरूर करनी चाहिए। बैल के लिए चारा दान करना चाहिए। सावन भले ही शिवाजी का माह हो, लेकिन माता पार्वती शिवा की अर्धांगिनी है, इसलिए उनकी पूजा भी करें। माता पार्वती और शिवजी की साथ में पूजा करें। शिवलिंग को लगाया चंदन अपने माथे पर भी लगाएं। सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि द्वादशी और चतुर्दशी तिथि पर भी बैंगन खाने से बचना चाहिए। सावन के महीने तामसिक भोजन जैसे नॉनवेज, लहसुन, प्याज और पीने वाली चीजें जैसे कि शराब आदि से बचे। शिवलिंग को हिंदू धर्म शास्त्रों में पुरुष तत्व बताया गया है, ऐसे में शिवलिंग की पूजा करें, लेकिन उसे स्पर्श करने से बचे। शिवलिंग पर भूल से भी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और श्रृंगार से जुड़ा कोई भी सामान अर्पित करने की गलती ना करें। भगवान शिव को भूल से भी केतकी के पुष्प अर्पित ना करें और शिवलिंग की पूजा संध्या का समय करने से बचे। पूरे सावन माह के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बचे। खास तौर पर शिव पूजन के दौरान काले कपड़े ना पहने। महादेव की पूजा के बाद अगर आप किसी का अपमान करते हैं या अपशब्द बोलते हैं तो ऐसी भक्ति फलित नहीं होती है। मित्रों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि सावन के महीने में कुछ ऐसे वास्तु उपाय हैं जो आपको जरूर ही करनी चाहिए। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपका भाग्य भी बदल जाता है। एक तरह से कहा जाए तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं। अगर आप सावन की महीने में इन खास उपायों को कर लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ ही लाभ होता है और आप भगवान से एवं समस्त देवी देवताओं की कृपा आप पर हो जाती है। इसलिए आप इन उपायों को जरूर करें, क्योंकि इससे आपके जीवन में आपको लाभ ही लाभ होता है। साथ में अभी तक अपनी वीडियो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ में हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वास्तु एक ऐसा प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो वस्तुओं के रखरखाव में हमारी मदद करने के साथ घर में सुख समृद्धि का कारण भी बनता है। ऐसा समझा जाता है कि अगर घर में रखी गई हर एक वस्तु सही स्थान और सही दिशा पर हो तो आपके जीवन में आने वाली समस्या भी दूर हो सकती है। इसी तरह हर एक महीने और पर्व के लिए भी अलग तरह के वास्तु उपाय बताए जाते हैं। जब बात सावन के महीने की हो तो यह हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है और यह भगवान शिव को समर्पित समय समझा जाता है। इस पूरे महीने में शिव जी का पूजन किया जाता है और अगर इस माह में आप वास्तु के कुछ उपाय आजमाते हैं तो आपके जीवन में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ जैसे जाने उन वास्तु उपायों के बारे में। घर की दिशा में रखें शिवलिंग। सावन के महीने में अपने घर के ईशान कोण में शिवलिंग रखें। यह शिवलिंग वास्तु के अनुसार रखें। शिवलिंग रखने के लिए सबसे शुभ दिशा मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान शिव से सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। यह आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप सावन में जरूर इसे घर लाएं, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस दिशा में ना रखें नुकीली वस्तुएं। अगर आपके घर में नुकीली वस्तुएं जैसे कोई भी औजार या दर्पण गलत दिशा में रखा है तो इसे ठीक स्थान पर रखें। आपको उत्तर या पूर्व दिशा में नुकीली वस्तुएं या दर्पण रखने से बचे। अगर यह इन दिशाओं में है तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। यह वस्तु नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकती है। सावन के महीने में अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में पानी का फव्वारा स्थापित करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा और सुख समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। सावन के महीने में पानी का स्रोत घर में रखना बहुत शुभ समझा जाता है
और इससे धन लाभ के संकेत मिलते हैं। घर के कोनों को साफ करें, अपने आसपास घर का हर एक कोना साफ सुथरा रखें, ऐसा समझा जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े को छोड़ हरे, लाल और पीले रंग के वस्त्र ही धारण करना चाहिए। विवाहित महिलाओं को पैर में बिछिया और पायल जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में पायल पहनती हैं उनके घर में शिवजी और माता पार्वती स्वयं पधारती हैं। सावन में मंगला गौरी के व्रत का खास महत्व। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान भी किया जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिवजी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। महिलाओं को शिवलिंग छूने की इजाजत नहीं। सावन में भगवान शिवाजी को खुश करने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। सावन के महीने में बैल का हरा चारा खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि इस महीने में बैल को खाना खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। सावन के महीने में घर में शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव जी के मंत्रों का 108 बार जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में हर सोमवार पानी में दूध और काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करने से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। धार्मिक के अनुसार महिलाओं को शिवलिंग छूने की इजाजत नहीं होती। कहा जाता है कि शिवजी तपस्या में लीन रहते हैं और किसी महिला के शिवलिंग को छूने से उनकी तपस्या भंग हो जाती है। माता एवं बहनों, या आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि सावन में बाल क्यों नहीं काटे जाते और सावन में बाल क्यों नहीं धोना चाहिए। इसलिए यह भी आप जरूर देखें कि सावन में बालों का महत्व क्या है। सावन में बाल क्यों नहीं काटने चाहिए, वैज्ञानिक कारण जाने। सावन में बाल नहीं काटना एक धार्मिक मान्यता है। इसका पालन वर्षों से किया जा रहा है। किसी भी मान्यता की शुरुआत काल, प्रसंग और स्थितियों को देखकर की जाती है। इस संबंध में भी कुछ ऐसा ही है, जिसके अनुसार पहले के समय में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित उपकरण और कौशल का अभाव था, जिससे बाल कटवाते समय चोट लगने या घाव होने का खतरा रहता था। सावन के महीने में इस चोट या घाव में संक्रमण और मवाद हो सकता है। सावन बारिश का समय होता है। इस समय किसी कट या घाव के कारण त्वचा में संक्रमण हो सकता है। यही वजह है कि सावन में बाल काटने से मना किया जाता है। सावन के महीने में बालों की देखभाल के टिप्स। अगर आप सावन में बाल नहीं कटवाते हैं तो आपको दो मुहे बालों और बालों के झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जाने इन समस्याओं से बचने के लिए हेयर केयर टिप्स। अपने बालों को बारिश में भीगने के बाद बालों को धोए और हवा से बालों को सुखाना चाहिए। भूल इस मौसम में हफ्ते में 2 बार नहाने से 15 मिनट पहले नारियल का तेल जरूर लगाएं। अपने बालों को घना बनाने के लिए प्रोटीन, विटामिन ई और हेल्थी फैट से भरपूर आहार ले। बालों को सुलझाने के लिए मोटे दांतों वाली लकड़ी की कंघी का उपाय करें। सावन में संक्रमण से बचने के लिए हल्दी और नीम के हेयर मास्क का उपयोग कर सकते हैं। सावन में बालों में कलर लगाने से बचने चाहिए। सावन में करें यह उपाय। सावन के महीने में हर दिन 11 बेल पत्रों पर चंदन से लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए भी सावन का महीना बहुत शुभ समझा जाता है। इस महीने में पति पत्नी को साथ में मिलकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। समझा जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के बीच बिगड़े संबंध मधुर होते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो तो सावन के महीने में कुछ खास उपाय कर सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ का अनार के रस से अभिषेक करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के सर से बनी खीर का भोग लगाने से
जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो सावन के महीने में रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करें और धूप जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए सावन के किसी भी सोमवार के दिन माता पार्वती को चांदी का पायल चढ़ाना चाहिए, इससे तरक्की के मार्ग है। इस महीने में गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ चीजें दान करनी चाहिए। इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। मित्रों, आपको सावन में यह चीजें अपने घर पर जरूर ही लाना चाहिए। यह चीज बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है, इसलिए आप इन चीजों का अपने घर में जरूर ही रखें, जिससे कि आपको का बिना पूजा पाठ के ही आशीर्वाद मिल जाता है। नाग नागिन का जोड़ा। नाग नागिन को भगवान शिव का आभूषण समझा जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ होता है। इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से व्यक्ति के रुके हुए काम बन सकते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहेगी। रुद्राक्ष। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के जहां आंसू गिरे वहां रुद्राक्ष पैदा हुआ। सावन के महीने में आप रुद्राक्ष घर लेकर आ सकते हैं। घर में रुद्राक्ष रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है, जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। गंगाजल। श्रावण मास में गंगाजल घर लाना बहुत ही शुभ समझा गया है। गंगा जल से भगवान शिव या शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। सावन में भोलेनाथ के भक्त हर पौड़ी से कांवड़ में गंगा जल भरकर घर लाते हैं। गंगाजल भगवान शिवा को अर्पित किया जाता है। इसके बाद उसे संभालकर घर में रखा जाता है। चांदी के बेलपत्र के बिना शिवाजी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिवा को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। भस्म। शास्त्रों के अनुसार जहां अन्य देवी देवता सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रिय है तो वहीं भगवान शिव का गहना निराला ही है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, जिसे वह शरीर पर लगाए रहते हैं। सावन में आप भस्म भी घर लेकर आ सकते हैं। शिवलिंग पर भस्म लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। चांदी या तांबे का त्रिशूल तो भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं होती है। उसमें यह 100 घोड़ों जितनी ताकत भर सकता है। यह पौधा इतना प्रभावशाली है कि इसे एक पत्ता खाने से ही आप रात भर ऊर्जा से भरे रहेंगे। यह पौधा आपके निचले हिस्से में जबरदस्त गर्मी पैदा करता है और मर्दों के लिए बेहद पावरफुल टॉनिक है। दोस्तों, इस पौधे को ध्यान से देखिए। आप इसे अपने घर के आसपास देखा होगा, परंतु शायद आपने इसे हमेशा नजरअंदाज किया होगा। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को पहचानिए, क्योंकि यह आपकी दरिद्रता दूर कर सकता है, आपके भाग्य को चमका सकता है और सुख समृद्धि आपके घर ला सकता है। इसके साथ एक ही अगर आपको कोई रोग है तो वह भी दूर हो जाएगा। भारतीय पुराणों के अनुसार यह पौधा किसी डायमंड से कम नहीं है। कई लोग इस पौध को अपने के आसपास देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, परंतु इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। परंतु आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको यह नहीं मिलेगी। परंतु इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया तो आपको आपके जीवन में यूं लाखों रुपए का फायदा फ्री में मुफ्त में मिल जाए। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हरा समझा गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप समझा गया है। आपको बता दें, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।